बलूचिस्तान का मसला आखिर है क्या? क्या ये पंजाबियों और बलोचों के दरमियान कोई दुश्मनी है या ये कोई जियोपॉलिटिकल बैटल है? आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान में हालात जो इस कदर गंभीर हो चुके हैं, जिसमें लोगों को मारा जा रहा है और इस हवाले से गवर्नमेंट बिल्कुल क्लूलेस नज़र आ रही है, इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और पूरा मसला समझने की हम कोशिश करेंगे। मेरा कोई प्लान नहीं था इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ जाहिलाना और कुछ बहुत ही बेशरम लोग हैं, बेकदरे लोग हैं जो नेशनलिज्म को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो एथनिक फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो पंजाबी नेशनलिज्म को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं और पंजाबियों को उकसाया जा रहा है बलोचों के ख़िलाफ़ कि देखो जी ये करो वो करो, और कोयटा टी हाउस का बॉयकॉट करो। मतलब मुज़क्का खेज़ चीज़ें आ रही हैं सामने। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस इशू को एड्रेस करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर मसला है क्या, जाना किस तरफ चाहिए और हम चल किस तरफ रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें कई लोगों की पॉलिटिक्स चमकती है। वो समझते हैं कि अगर हमने पंजाब को सिक्योर कर लिया तो हमने पूरे पाकिस्तान को सिक्योर कर लिया। तो वो समझते हैं कि पंजाब को सिक्योर करने के लिए पंजाबियों को खुश करना ज़रूरी है। तो अब इस तरह के वाक़यात को यूज़ किया जा रहा है। मतलब जो पॉलिटिकल फोर्सेस बिल्कुल हार चुकी हैं वो इवन इन ट्रेजेडीज़ को अब यूज़ करना शुरू हो गई हैं अपने पॉलिटिकल क्लाउड के लिए। तो पिछले दिनों हमने देखा कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आए और एक दिन में तकरीबन 70 लोगों की जान गई, जिसमें 14 सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार थे, 21 BLA के फाइटर्स थे और 35 सिविलियंस थे जो बिल्कुल बेगुनाह, जिनका ताल्लुक किसी कॉन्फ्लिक्ट से नहीं था। और हमने ये भी देखा कि किस तरह BLA के जो फाइटर्स थे उन्होंने डिफरेंट जगहों पर नाके लगाए हुए थे और पंजाबी जो ट्रक ड्राइवर्स हैं या जो पंजाबी मजदूर हैं उनको चुन चुन कर मारा गया। यानी उनका ID कार्ड देखा गया कि ये पंजाबी है, इसको मार दो। डिफरेंट वाक़यात में हमने देखा जो लोग बच गए उनकी ज़ुबानी हमने सुना कि वो लोग पहाड़ों से ऊपर आ रहे थे, कई जगहों पर उन्होंने नाके लगाए हुए थे। अब ये जो पंजाबी ट्रक ड्राइवर्स हैं और पंजाबी लेबर्स, ये बहुत बड़ी तादाद में काम करते हैं बलूचिस्तान में और इनका ज़्यादातर ताल्लुक साउथ पंजाब से है। साउथ पंजाब खुद एक ऐसा रीजन है जहाँ पर बहुत ही बुरे हालात हैं, जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पाकिस्तान के बहुत से इलाकों से बदतर है। यानी वहाँ पे लोगों की इतनी बुरी कंडीशन है कि लोग रोज़गार के मौके तलाश करने के लिए सख्त एक डिफ़िकल्ट रास्ता तय करते हैं और बलूचिस्तान जाते हैं और वहाँ पर रोज़गार के मौके तलाश करते हैं। कोयटा में उनके बिजनेसेस हैं। कोयटा की बात करें तो कोयटा एक हब है, बिज़नेस हब है पाकिस्तान का। और बिज़नेस हब ज़्यादातर वही जगह होती हैं जिनको बॉर्डर लगा करते हैं। ड्राई पोर्ट आप कह सकते हैं या सी पोर्ट जैसे आपकी कराची है। इसी तरह पेशावर एक अहम गुजरगाह है सेंट्रल एशिया के लिए। तो पेशावर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी तिजारत गाह है। पिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान और झंग जैसे इलाके कनेक्ट करते हैं पाकिस्तान को। और इसी तरह कोयटा, तो कोयटा में बहुत से जो साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो काम करने जाते हैं। इसमें ट्रक ड्राइवर्स हैं, इसमें बार्बर्स हैं, इसमें दूसरे ताजिर हैं। तो इनको पंजाब से ज़्यादा वहाँ बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ पर ये ज़्यादा पैसे कमाते हैं। लेकिन मसला ये है कि इसके लिए उनको पूरा रास्ता तय करना पड़ता है और सख्त पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो कोयटा तक पहुँचते हैं। और बहुत से लोग, बहुत से मज़दूर जो बड़े अरसे से बड़े आराम से जा रहे थे, उनको कोई मसला पेश नहीं आया था, अब वो परेशान हैं। बहुत से लोग अब परेशान हैं कि हम क्या करें। और दूसरी तरफ जाहिल लोग जो कुछ इधर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हमने कोयटा टी हाउस का बॉयकॉट करना है या कोयटा की जो चीज़ें हैं जो लाहौर वगैरह में बिक रही हैं। क्योंकि लाहौर एक ऐसी जगह है, लाहौर और कराची जैसे जो शहर होते हैं वहाँ पर हर तरह के लोग होते हैं। मतलब पेशावर में हम अमूमन ये नहीं देखते कि कोई लाहौर का ताजिर काम कर रहा हो या उसका बिज़नेस फ्लरिश कर रहा हो, लेकिन लाहौर में बहुत से पेशावर के लोगों के बिज़नेस फ्लरिश करते हैं। लेकिन कोयटा एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादा डाइवर्सिटी है पेशावर की निस्बत। तो कोयटा टी हाउस जो पूरे पाकिस्तान में हिट हो चुके हैं, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लोग कह रहे हैं कि उसका बॉयकॉट करो। कुछ लोगों को यही नहीं पता कि कोयटा इज़ पार्ट ऑफ द पश्तून बेल्ट। वो पश्तून बेल्ट का हिस्सा है, ना कि वो बलूचिस्तान का हिस्सा है। अभी मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता कि आप बलोचों का बॉयकॉट करें, लेकिन इनको यही नहीं पता। इससे ये जाहिर होता है कि लोगों को बिल्कुल ही रियलिटी का नहीं पता कि बलोचों के अपने मसाइल हैं पश्तूनों से। कोयटा एक बेसिकली पश्तून इलाका है और कोयटा में पंजाबी भी बिज़नेस करते हैं, बलोच भी बिज़नेस करते हैं और पश्तून भी। और वो ज़्यादातर एक पश्तून रीजन है।
वैसे वो दारुल खिलाफा बलूचिस्तान का है, लेकिन असल में वो एक पश्तून रीजन है, पश्तून बेल्ट का हिस्सा है, और कंधार भी उसको लगता है ये चमन बॉर्डर वाली साइड से, और उसके ऊपर ये सारा इलाका जो पेशावर और सवात तक जाता है, बाजौर तक जाता है, वजीरिस्तान तक जाता है, ये इन्हीं रस्तों से जाता है। मतलब ये उसका ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है जो पश्तून बेल्ट है। तो आप किस तरह कह सकते हो कि जी आपने इनका बॉयकॉट करना है। अब बात करते हैं कि आप मतलब क्या आपको बलोचों का बॉयकॉट करना चाहिए। बलूचिस्तान का यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दूंगा BLA वगैरह का, और मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। जब 2020 में मैंने पूरे बलूचिस्तान को एक्सप्लोर किया था यूट्यूबर्स के साथ, और मैंने गवादर से लेकर आप समझ लें कि कोयटा तक, बीच में मैंने तुर्बत सिटी को एक्सप्लोर किया, स्टूडेंट्स से मिला, कोयटा में मैं गया, मतलब साउथ बलूचिस्तान से लेकर नॉर्थ बलूचिस्तान हर जगह पर मैं गया था। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जो तकरीबन पाकिस्तान का हाफ एरिया के बराबर है, तकरीबन इतना बड़ा सूबा है ये रकबे वाइज, लेकिन आबादी है स्कैटर्ड यहाँ की। और ये सबसे बड़ा आई थिंक प्रॉब्लम है बलूचिस्तान का कि एक पहाड़ी इलाका है, टफ इलाका है। जब मैं ऊपर जहाज़ से गुजर रहा था और बलूचिस्तान को देख रहा था नीचे से, तो मैं ये देख रहा था कि ये कितनी डिफ़िकल्ट होगी यहाँ पर ज़िंदगी। और जहाँ पर कुछ ट्रबल्ड इलाके हैं जहाँ पर BLA वगैरह ये हमले करते रहते हैं, वहाँ पर पहाड़ों की मल्टीपल लेयर्स हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए उस एक इलाके को भी क्लियर करवाना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर वो 2 पहाड़ों को भी क्लियर कर लें तो आगे 10 पहाड़ों की और लेयर्स हैं जहाँ पर वो छुपे हो सकते हैं। तो इसलिए वो अपनी कार्रवाइयाँ बड़ी मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुली कर लेते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हमले करते हैं। और अब हम ये देख रहे हैं BLA को कि अब उन्होंने सिविलियंस को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। पहले भी ये होता था, लेकिन अब उन्होंने एक नई जिद्दत से पैगाम भिजवाया है पूरे पाकिस्तानियों को, जो उनका मैसेज है। हम इनकी टैक्टिक्स अभी समझेंगे। पहले मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं कि मुझे कोई फील हुआ ही नहीं थी कोई ऐसी चीज़ कि जी मेरे से कोई नफ़रत कर रहा है कोई बलोच। मुझे वहाँ पर मतलब मेरे व्यूअर्स थे वहाँ पर, और उन्होंने तुर्बत के FM के अंदर मुझे इनवाइट किया। यूनिवर्सिटी में गया, और वहाँ की जो फीमेल स्टूडेंट्स थी वो बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड थी, वो फेमिनिज्म की बातें कर रही थी। वैसे उन्होंने अपने चेहरे ढांपे हुए थे, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो बता रही थी अपनी एस्पिरेशंस कि हमने बड़े होकर क्या बनना है। मैं लोगों से बातचीत करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ। गवादर में मुझे ज़रूर मसाइल नज़र आए थे, और मैंने इस वीडियो में डिस्कस भी किया था कि वहाँ पर बहुत से मछेरे खुश नहीं हैं पाकिस्तानी सरकार से, लेकिन बाकी बलूचिस्तान में तालीम का एक सिलसिला है। और सबसे बड़ा जो मुझे मसला नज़र आया ना कि एक स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, मतलब, और वहाँ पर इतने रिमोट एरियाज़ हैं कि पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो वीक है, और उसकी वजह से कई जगहों पर आर्मी को आना पड़ता है। जब आर्मी आती है, आर्मी का अपना तरीका है, तो वो तरीका जब सिविलियन तरीके से क्लैश करता है तो बहुत से मसले आते हैं। और फिर यहाँ पर BLA फ़ायदा उठाती है, जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको एक्सप्लॉइट करती है, पढ़े लिखे नौजवानों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है। और ये पंजाब में भी होता है, ये बलूचिस्तान में नहीं सिर्फ होता, ये जो पंजाब में भी बहुत से हमने देखा था खुदकुश बम्बार तैयार होते थे, और KP में भी होता है, और बलूचिस्तान में भी इसी तरह वो यूथ को अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं BLA वाले। उनकी ये कोशिश होती है कि जी ये पाकिस्तानी स्टेट के अगेंस्ट हो। इसी वजह से फिर मिसिंग पर्सनस वाला मामला भी उठता है कि जब एक क्लैश आता है स्टेट के साथ, स्टेट कहती है कि आप ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, लेकिन उनके ख़ानदान का कोई दूर का जानने वाला वो किसी मशकूक एक्टिविटीज़ में अगर मुलविस पाया जाए तो रियासत उसे पकड़ लेती है, और वो फिर मिसिंग पर्सनस वाला मामला बन जाता है, और फिर वो एहतजाज करते हैं, और रिजेंटमेंट मज़ीद बढ़ती है स्टेट के साथ। ये महारंग बलोच का हमने देखा था कि जिस तरह इन्होंने धरना दिया था और लॉन्ग मार्च किया था, ये मिसिंग पर्सनस के लिए ही था। तो अब ये जो BLA ने इस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं, मासूम सिविलियंस को मारा है, इसकी वजह से ये लोग भी अब परेशान हो गए हैं। ये जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, जो अपने प्यारों के लिए एहतजाज करते हैं मिसिंग पर्सनस के लिए, वो कहते हैं कि अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हम पर मज़ीद सख्ती से आएंगी और वो ज़्यादा हमें टारगेट करेंगी। तो ये एक साइकिल है जो चलता जा रहा है, एक विशियस साइकिल कि जो थमने का नाम नहीं ले रहा। एक वाक़या होगा, स्टेट मज़ीद सख्ती दिखाएगी, और वो फिर मिसिंग पर्सनस वाला मामला आएगा, एहतजाज होंगे, और लड़ाई और जो कन्फ्रंटेशन की कैफियत है वो मज़ीद फैलेगी। अब BLA ऐसा क्यों करती है? इसमें मल्टीपल मकासद हैं। BLA की अगर हिस्ट्री की बात करें तो पहले जो अफ़गानिस्तान का रजीम था 1970 से पहले, उन्होंने बलूचिस्तान में सेपरेशन मूवमेंट्स को हवा दी थी।
ये मोहम्मद दाऊद खान का जो रजीम था, और उसके बाद भी जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं, उन्होंने उनकी एक पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को वीक करना है, और उसके पीछे उनकी यही सोच थी कि जी पाक अफ़गान बॉर्डर ड्यूरेंट लाइन है, हम इसको नहीं तस्लीम करते, लिहाजा बहुत से एरियाज़ का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है। तो इस चीज़ में फिर भारत ने भी इनको सपोर्ट किया। और आप देखें ये इतनी पुरानी इंसर्जेंसी है, ये जो बलोच लिबरेशन मूवमेंट या बलोच लिबरेशन आर्मी, ये पूरा जो एक कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा पुराना है, जो 60s 70s में शुरू हुआ था। इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मारने के लिए जो फाइटर था, उसका नाम था अब्दुल मजीद बलोच, जिसने 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मारने की कोशिश की थी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे पकड़ लिया था। और उसके नाम पर, अब्दुल मजीद बलोच के नाम पर 2011 में BLA की मजीद ब्रिगेड बनी थी। मजीद ब्रिगेड आजकल ये ज़्यादातर एंटी पाकिस्तान कार्रवाइयों में मुलविस है, और इनकी टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा ब्रूटल होती जा रही हैं। इनकी टैक्टिक्स की भी हम बात करेंगे। और उसके बाद हमने देखा कि जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगता है, उसमें मज़ीद दूरियां पैदा हुई। उसमें जो नवाब अकबर ख़ान बुगटी थे, उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों की हकूक़ की बात की, और उस वक़्त हम गवादर भी डेवलप करना शुरू हो गए थे। तो उन्होंने कहा था कि बलोचों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए। उनके जो लोग थे वो गैस पाइपलाइंस उड़ा रहे थे, और उनका ये था कि जी सारी गैस तो यहाँ से जा रही है सुई के इलाके से, और बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिलती। तो जब उन्होंने वो चीज़ें उड़ानी शुरू की, तो स्टेट से डेफिनेटली उनका एक जंग का आगाज़ हुआ। और 2005 में मिलिट्री ऑपरेशन के नतीजे में नवाब अकबर ख़ान बुगटी की हलाकत होती है, और उसके बाद ये सारा मामला मज़ीद गर्म हो गया। बलूचिस्तान की जो शोरिश थी उसमें मज़ीद हवा पैदा हुई, और हम आज तक देख रहे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। वो मसले बढ़ते जा रहे हैं। इसमें पॉलिटिकल हुकूमतों ने कोशिश की है कि इसका पॉलिटिकल हल निकाला जाए। मतलब जैसे दूर दराज एरियाज़ में अगर मिलिट्री ऑफिसर्स को जाना पड़ता है, तो वहाँ पर पॉलिटिकल नुमाइंदे लगाए जाएं। लेकिन मसला ये है कि BLA फिर उन पर अटैक कर देती है। वो कहते हैं हम क्यों अपनी जो जान है उसको दाव पर लगाएं। तो इसके लिए ये एक बड़ी मुश्किल एफर्ट है कि जिसमें हुकूमत को बड़ा दम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। ये ऐसे ही मसला हल नहीं होने वाला। और उसके बाद फिर इनका आजकल जो सबसे बड़ा मुद्दा है BLA का कि जी ये जो CPEC और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हैं, ये हमें हमारे ही इलाकों से बेघर कर देंगी, और यहाँ पर और लोग आबाद हो जाएंगे, और बलोच सरजमीन हमारे हाथ से छीन जाएगी। लिहाजा वो अब टारगेट करते हैं। और अब उन्होंने क्या किया है कि जो फीमेल जो हैं खुदकुश हमलावर, उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और अभी जो रिसेंटली ये खुदकुश हमला हुआ है, ये तीसरी फीमेल फाइटर थी बलोचा BLA की तरफ से जिन्होंने हमले किए हैं। तो ये भी चीज़ जाहिर करती है कि BLA अपनी टैक्टिक्स में ब्रूटल होती जा रही है। वैसे BLA अपने आप को सेक्युलर नेशनलिस्ट कहते हैं, जिनका आर्म्ड ग्रुप्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जो दूसरे आर्म्ड मजहबी ग्रुप हैं जैसे TTP वगैरह। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो TTP से भी इल्हाक करते हैं कुछ जगहों पर, कि पाकिस्तान को कारी ज़र्ब पहुँचाई जाए। और इसी वजह से उनको पाकिस्तान के बाकी बाशिंदों का भी कोई ख्याल नहीं है, और वो ट्रकों से उतार कर आइडेंटिटी जानकर उनको चुन चुन कर मारते हैं। पाकिस्तान ने बड़े मौक़ों पर सबूत के साथ ये शो किया कि इसके पीछे भारत का हाथ है। और हम अक्सर देखते हैं कि जब भी पाकिस्तान पर कोई हमला होता है BLA वगैरह की तरफ से, तो इंडियन मीडिया और इंडिया पे जो ट्विटर अकाउंट्स हैं, जो बड़े टेक्टिकल अकाउंट्स होते हैं, जो बड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं लोगों को, वो फ़ौरन जिसे कहते हैं चेस्ट थम्पिंग करना शुरू हो जाते हैं, और पहले ही मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया की रिपोर्टिंग से पहले ही वो खबरें देना शुरू कर देते हैं कि जी यहाँ पर अटैक हुआ है, इतने लोग मारे गए हैं। और वो फिर बहुत बढ़ा चढ़ाकर पूरी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन खेलते हैं कि जी पाकिस्तान के 100 सोल्जर्स मारे गए हैं, फलाने इतने ज़्यादा लोग इसमें मारे गए हैं, कि इतना बड़ा हमला था। वो बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। इससे भी हमें पता लगता है कि इसमें जो हमारे हमसाया मुल्क का हाथ है, और पाकिस्तान ने इसको मल्टीपल मौक़ों पर सबूतों के साथ पेश किया हुआ है, ऑडियोज़ के साथ, और पाकिस्तान ने इनके पूरा कम्युनिकेशन दिखाई हुई है पूरी दुनिया को। ये मसला यही है कि कुछ हमारी भी बहुत शदीद गलतियां थीं, और उसको उन गलतियों को एक्सप्लॉइट करने में हमने दुश्मन का खुद साथ दिया, और दुश्मन ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया इसको। हमारी फॉल्ट लाइन से उन्होंने खेला, और अभी भी जो कुछ हो रहा है एक पंजाबी वर्सेस बलोच लड़ाई बनाने की कोशिश की जा रही है, जो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। BLA बिल्कुल सेपरेटली ऑपरेट करती है, और उनकी इन कार्रवाइयों को बलूचिस्तान के लोग बिल्कुल भी इंडोर्स नहीं करते जिस तरह ये सिविलियंस को मारते हैं, बल्कि उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात में इजाफा होता है।
फिर बलूचिस्तान बहुत रिच है मिनरल्स में, यहाँ पर ऑयल के ज़खायर हैं, यहाँ पर कोयले के ज़खायर हैं, सोने के ज़खायर हैं, कॉपर गैस के ज़खायर हैं। तो यहाँ पर बहुत से लेबर्स काम करने आते हैं पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों से, और उनको हमने देखा है कि बड़े अफसोस की बात है कि अक्सर इन पर हमले होते रहते हैं। और सी पैक के बाद जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इजाफा हुआ है, यहाँ पर माइनिंग और कोल के प्रोजेक्ट्स में एक्टिविटी देखी गई है, तो तब से ही लेबर क्लास के ख़िलाफ़ जो हमले हैं उसमें भी इजाफा देखने को मिला है, क्योंकि वो उन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होते हैं। BLA वाले कहते हैं कि ये जी चाइना भी हमारे ख़िलाफ़ है और चाइना पाकिस्तान आर्मी की मदद करता है हमें मारने के लिए। वो बेसिकली कहते हैं कि जी ये सारे हमारे हकूक़ हैं, हमें दे दो आप। ज़मीनी हक़ाइक़ की वजह से जब पाकिस्तान वहाँ का सोशो इकनॉमिक स्ट्रक्चर अपग्रेड नहीं कर सका, उस चीज़ को दुश्मन ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। मतलब हम आज तक वो गलतियाँ दोहरा रहे हैं जिसकी वजह से शोरिश में इजाफा होता है और BLA को नए रिक्रूट्स हायर करने में आसानी होती है। जबकि BLA मुट्ठी भर लोगों का ग्रुप है, वो बिल्कुल इस अहल नहीं है। मैं BLA की बात कर रहा हूँ, वो इस अहल नहीं है कि जी वो गवादर पोर्ट को हैंडल कर सकें या पूरे बलूचिस्तान को हैंडल कर सकें। वो स्कैटर्ड लोगों का एक ग्रुप है जो ज़्यादातर साउथ बलूचिस्तान में एक्टिव है। नॉर्थ बलूचिस्तान में तो पश्तून बेल्ट भी है, तो वहाँ तो उनका कोई ख़ास नामो निशान नहीं है। जो साउथ बलूचिस्तान में इनकी एक्टिविटीज़ हैं, सिर्फ उसकी बेस पर इनका ये मुतालबा कि पूरा बलूचिस्तान इनको मिल जाए, ये बिल्कुल मुज़क्का खेज़ मुतालबा है इनका। और जब इस तरह की एक्टिविटीज़ करें, जब ये गरीब मज़दूरों को मारें, तो इनसे मज़ीद सख्ती से निपटना चाहिए। और सख्ती के साथ साथ पाकिस्तान को यहाँ पर एक पॉलिटिकल डायलॉग का आगाज़ करना चाहिए और हर इलाके के जो पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं उनको आगे लेकर चलना चाहिए। लेकिन ये काम कभी होता नहीं, जब शुरू भी होता है तब भी बंद हो जाता है। अब्दुल मालिक बलोच ने इस हवाले से बड़ी कोशिशें की थी, वो भी रायगा गईं। इसमें एक एलिमेंट जियो पॉलिटिक्स का भी है, जो ग्रेट गेम खेली जाती है इस रीजन में बड़ी बड़ी पावर्स की तरफ से। पहले रूस और अमेरिका होते थे, अब अमेरिका और चाइना है। चाइना ने जब से इस रीजन का रुख किया है, BRI को उसने प्रमोट करना शुरू किया है, तब से ही चाइना को भी मुश्किलात का सामना है। चाइना को भी चाहिए कि चाइना लोकल रियलिटीज़ को साथ लेकर चले। जब तक चाइना लोकल रियलिटीज़ को साथ नहीं लेकर चलेगा, चाइना का जो सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका, वो इनकी जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको एक्सप्लॉइट करता रहेगा। और यहाँ पर डेफिनेटली ये जो सारा मसला है, अमेरिका भी नहीं चाहता कि चाइना इस रीजन में आए, और सी पैक पर भारत को ऑलरेडी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इसमें बहुत सी हॉस्टाइल फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज भी होती हैं जो मामलात को ख़राब करने में अपना किरदार अदा करती हैं इस जियोपॉलिटिकल बैटल की वजह से। और फिर हम देखते हैं कि इतने ज़्यादा चाइनीज़ इंजीनियर्स को भी टारगेट किया जाता है। अब एक मिनट के लिए आप ये बिल्कुल ना सोचें कि ये कौन करवा रहा है, लेकिन आप ये सोचें कि अमेरिकन्स के लिए ये कितना एक बेनिफिशियल एस्पेक्ट है कि चाइनीज़ पर हमले हो रहे हैं इस रीजन में, वहाँ जहाँ अमेरिका चाइना की एक्सपेंशन के अगेंस्ट है। और अमेरिका अक्सर पाकिस्तान को पैगाम दे चुका है कि आप सी पैक को छोड़ दें, हमारे साथ आएँ, हम आपकी मदद करेंगे। अमेरिका सी पैक से क्लियरली नाखुश है और वो उसने क्लियरली आपको कई जगहों पर बताया है सीधे अल्फाज में। इधर से अमेरिका भी ना खुश है, उधर से भारत भी ना खुश है, और वो कहता है कि जी ये गिलगित बल्तिस्तान ये तो सो कॉल्ड हमारा रीजन है, तो यहाँ से आप सी पैक को गुजारते हो, ये वैसे ही इलीगल है। तो खुद सोचें, यहाँ पर भारत और अमेरिका की सोच पाकिस्तान और चाइना को लेकर एक ही है, सी पैक के हवाले से और BRI के हवाले से। भारत को तो ये भी डर है कि लॉन्ग टर्म में गवादर के पास चाइना अपनी कोई नेवल प्रेजेंस कायम करेगा, जिससे भारत के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। और जब पाकिस्तान और चाइना की नेवी आपस में कोलैबोरेट करती हैं, तो ये चीज़ भी अमेरिका और भारत देखते हैं। और फिर जब चाइनीज़ वर्कर्स पर इतनी बड़ी तादाद में हमले, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कौन किस साइड पर खड़ा है। लेकिन इसमें हमारी बहुत सी कोताहियाँ भी हैं कि हम कभी भी किसी साइड को सही तरह एक्सप्लेन ही नहीं कर सके कि हमारा रिलेशन आपसे कैसे होगा। मतलब हम चाइना को नहीं एक्सप्लेन कर पाते और अमेरिकन्स को भी। हमें अमेरिकन्स को बताना चाहिए कि यार आप परेशान ना हो, ये हमारे प्योरली इकोनॉमिक इंटरेस्ट में है, ये इकोनॉमी को एक्सपैंड करने के लिए सी पैक का प्रोजेक्ट हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसमें आपके लिए थ्रेट कोई नहीं होना चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान को चाइनीज़ को भी एतमाद में लेना चाहिए कि जितने ज़्यादा अटैक्स होते हैं उनके वर्कर्स पर, चाइना बार बार मायूसी का इजहार करता है। चाइना ने आपको क्लियर पैगाम दिया हुआ है कि सिक्योरिटी को यकीनी बनाए हमारे वर्कर्स की, लेकिन गाहे बगाहे हम देखते हैं कि चाइनीज़ वर्कर्स पर ये अटैक्स होते रहते हैं। और BLA इस वक्त पाकिस्तान से दुश्मनी में हर हद पार कर चुकी है। और 2 साल पहले हमने इस वीडियो में देखा था कि एक रिसर्चर ने बताया था
कि इसमें बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने टीटीपी के साथ भी इल्हाक कर लिया है। बीएलए को स्ट्रेटेजिक डेप्थ ईरान में भी मिलती है, वो कार्रवाइयाँ करके ईरान में भी घुस जाते हैं और ईरान का जो सिस्तान प्रोविंस है वहाँ पर ईरान का ज़्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं है जिस तरह हमारा यहाँ पर बहुत से मसले मसाइल हैं। तो पाकिस्तान ने ईरान के साथ भी ये मसले शेयर किए हुए हैं कि आप अपने बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट को तगड़ा करें, और इसी आज़ादाना मूवमेंट की वजह से वो फिर नॉर्थ की तरफ टीटीपी से भी इल्हाक करते हैं, और अब तो उन्होंने दहशतगर्द हमलों में खुद कुछ बम्बारों को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है बीएलए की जानिब से, और सारी दुनिया इनके अगेंस्ट हो जाएगी। जो थोड़ी बहुत इनको सपोर्ट मिलती है कुछ एलिमेंट से, जो थोड़ी सी आइडियोलॉजिकल अगर कोई सपोर्ट होगी, वो भी अब ख़तरे में पड़ चुकी है इनकी इन कार्रवाइयों की वजह से। और इवन जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं बलूचिस्तान के, वो भी इनको डिनाउंस करते हैं इन एक्टिविटीज़ के हवाले से। और अब बीएलए इवन टीटीपी की भी टैक्टिक्स अपनाने से पीछे नहीं हटती, यानी खुद कुछ हमले वगैरह, जब तक ये इनका मकसद पूरा कर रहे हैं, जब तक ये प्रेशर डाल रहे हैं। और इनका यही ख्याल है कि इस तरह के हमलों से हम प्रेशर में मज़ीद इजाफा करेंगे। 2 साल पहले लाहौर में इन्होंने एक धमाका किया था, कराची में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पर इन्होंने हमला किया था, गवादर में चाइनीज़ पर अटैक, फिर थोड़े दिन पहले गवादर मैरीन ड्राइव पर पाकिस्तान आर्मी पर हमला, बहुत बड़ा हमला, पंजगूर, नौशकी, खरान, केच, तुर्बत, गवादर, हर जगह पर इन्होंने हमले किए हैं। तो इसका हल यही है कि पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया जाए, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको थोड़ी सी हिम्मत दी जाए, स्टेट उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करे कि आप जाके इन सब से बातचीत करें, क्योंकि हर मसले का हल बातचीत ही होता है। जब तक आप हमले करते रहेंगे उससे चीज़ें ठीक कभी नहीं होनी। इस जंग में इजाफा ही होगा जो हम पिछले 20 सालों में देख रहे हैं, मुशर्रफ दौर के बाद जो इस शोरिश की ताज़ा इमरजेंस हुई थी। स्कैटर्ड पॉपुलेशन और टफ टेरेन की वजह से पाकिस्तानी सरकार को हमेशा मसला रहेगा कि बलूचिस्तान के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को कैसे हल करना है, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को। जैसे मैंने बताया डिफरेंट लेयर्स हैं, हर लेयर का एक एक करके कॉमिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्लियरेंस ऑपरेशन। लॉन्ग टर्म इसका हल पॉलिटिकल सोल्यूशन ही है, ना कि नी जर्क रिएक्शन। ऐसे हल नहीं होने मसले। इससे जो यूथ है वहाँ की मज़ीद मुतनफ़िर होगी, और हमने यूथ को मज़ीद मुतनफ़िर नहीं करना, हमने यूथ को अपनी तरफ करना है, पूरे पाकिस्तान की यूथ को, ना सिर्फ बलोच यूथ को बल्कि पश्तून यूथ को भी, और पंजाबी यूथ को भी, गिलगित बल्तिस्तान की यूथ को भी, कश्मीर के लोगों को भी, और सिंधी यूथ को भी। कुछ साल पहले हमने देखा था कि रियासत ने इनसे इंगेज करना शुरू किया था। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इंगेजमेंट सेशन हुए थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के नुमाइंदगान और स्टूडेंट्स के दरमियान। इससे बहुत हद तक ब्रिजेस क्रिएट हुए थे। उन ब्रिजेस को हमने कायम करना है, ना कि अपने कनेक्शंस को तोड़ना है। जितना ज़्यादा आप यूथ से इंगेज करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, उतना ही ज़्यादा उनकी सोच जानने में मदद मिलेगी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान अपने इस बलूचिस्तान के मसले को हैंडल कर सकता है ये पॉलिटिकल और रिकन्सिलिएशन वाली अप्रोच से, या आपके ख्याल में ये मिसिंग पर्सनस वाला मामला भी इसी तरह बरकरार रहेगा और पाकिस्तान की बलूचिस्तान के हवाले से मुश्किलात में इजाफा होगा पाकिस्तान के इसको ना सही हैंडल करने की वजह से। आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अब तक टाइम पर पहुँच जाएँ।